ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ घाल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जे घाल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 289-90 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो क्यों बिसरै जे घाल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै, उस परमात्मा को क्यों बिसारा जाए मन से, जे घाल न भानै। घाल मेहनत, जो हमारी जरा सी भी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। जो ये कथन है कि जीवन में कभी किसी समय भी कोई मेहनत की गई है तो उस मेहनत का फल अवश्य मिलता है। ये परमात्मा का स्वभाव है कि जरा सी भी मेहनत को वो बेकार नहीं जाने देते। घाल न भाने, घाल मेहनत, भाने भनते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, उसे व्यर्थ नहीं जाने देते। सो क्यों बिसरै जे घाल न भाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने। जीवन में किसी टाइम, किसी फेस में परमात्मा का नाम प्रेम से जपा है और उसके बाद फिर जीवन माया के मोह की तरफ बढ़ गया। सो क्यों बिसरै जे किया जाने। उस थोड़े से फेस के लिए जो नाम जपा गया है उसकी भी कदर परमात्मा रखता है, उसकी भी कदर परमात्मा जानता है, उसका भी फल परमात्मा देता है। सो क्यों बिसरै जे घाल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जाने। जो व्यक्ति किया हुआ, पंजाबी में कहते हैं कि कीता जानदा है, जिस कीती जानी है वो व्यक्ति जो है बहुत सम्मान के लायक है। परमात्मा जो है, हर समय परमात्मा का नाम जपना चाहिए कि वो जरा सा भी प्राणी ने अगर सुकर्म किया है तो परमात्मा उसको अपने चित्त में रखते हैं और उसका फल उसे अवश्य देते हैं। सो क्यों बिसरै जे घाल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। जिन सब किछ दिया, जिस परमात्मा ने, हमारे पास जो कुछ है सब कुछ हमें परमात्मा की कृपा से ही मिला है। हम कहते रहें कि हमने मेहनत से कमाया है, लेकिन हमारी मेहनत अजाई चली जाती अगर परमात्मा हम पे कृपा ना करते। परमात्मा का अगर हुक्म ना होता, हमें जो मिला है वो मिलता नहीं। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। जीवन जिया, सारे जीवों का जीवन है परमात्मा, सभी जीवों के जीवन का सहारा है परमात्मा। सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। जे अगन में राखै, माता के गर्भ में जहाँ ऐसी अग्नि है कि जो कुछ खाया जाता है भस्म हो जाता है, परमात्मा ने वहाँ भी हमारी रक्षा की है। सो क्यों बिसरै जो अगन में राख है, जो अग्नि में भी रक्षा करता है, उसको क्यों बिसारें, उस परमात्मा को क्यों भुलाएं। गुर प्रसाद को बिरला लाखै। लेकिन इस असलियत को, इस सत्य को कोई विरला ही समझता है कि परमात्मा जो हैं
जो जरा सी भी घाल नहीं भनते हैं, जो किया हुआ जानते हैं, जिन्होंने आज तक जो है हमारे पास सब कुछ दिया है, वो उन्होंने ही दिया है जो सब कुछ है हमारे पास, और जो सभी प्राणों के, सभी जीवों के प्राणों का आधार हैं, और जो परमात्मा हमें अग्नि में, जिन्होंने गर्भ की अग्नि में बचाया है, जिन्होंने हमें, कोई विरला परमात्मा की इन खूबियों को, इन परोपकारों को समझता है। गुरु प्रसाद, वो भी जब गुरु की शरण में जाता है, गुरु का उपदेश पाता है, तब ही प्राणी ये बात समझ पाता है कि परमात्मा के परोपकारों की गिनती नहीं हो पाती। गुरु प्रसाद को बिरला लाख है देखता है, इस बात को समझता है। सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। बिख माया का मोह एक जहर है, विष है। बिख का अर्थ है विष, जो हमारे आत्मिक जीवन की मृत्यु कर देता है। और जब आत्मिक जीवन नहीं होता है हमारे पास, तो हमारे पास विवेक बुद्धि नहीं होती है, रैशनल थिंकिंग नहीं होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम तो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। तो माया के मोह में फंसे हुओं को भी परमात्मा बाहर निकाल लेता है। उस परमात्मा को क्यों भुलाया जाए। सो क्यों बिसरे जे बिख तय काढ़े, माया के मोह से काढ़े निकाल लेता है। जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। जाने कितने जन्मों में, पिछले जूनियों में परमात्मा से जो हमारी प्रीत टूटी हुई है, परमात्मा कृपा करके माया के मोह से खींच के अपने पास ले आते हैं और उस प्रीति को जोड़ देते हैं। जो तार टूट गई थी उसमें गांठ लगा के उसे पक्का कर देते हैं। जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़ है। जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। गुर पूरे तत यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया। जिनको पूरे गुरुदेव ने, जिन पे कृपा हुई परमात्मा की, जो पूरे गुरु की शरण में चले गए, गुर पूरे तत यह बुझाया, जिनको ये असलियत समझा दी, जिन्हें बुझा दी गुरु पूरे ने ये असलियत, गुरपुरे तत् यह बुझाया। पूरे गुरुदेव ने जब ये तत्व, ये असलियत, ये सच समझा दिया, बुझा दिया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया। जिनको ये बात समझा दी कि परमात्मा जो हैं, ये जो पीछे पूरे पद में पंक्तियाँ आई हैं कि सो क्यों बिसरे जे घाल न भाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। ये जो परमात्मा का परोपकार है, ये पूरे गुरुदेव ने ये सच जब बुझा दिया, जिनको समझा दिया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि उन जनों ने, जिन पे पूरे गुरु की कृपा हुई, जिन्हें ये सच समझ आ गया, उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया। उनका मन परमात्मा के चरणों में टिकना शुरू हो गया। प्रभ अपना नानक जन ध्याया। गुर पूरे तत् यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। आन त्याग, जो मन का जो मोह है परमात्मा से अलावा अन्य माया के पदार्थों में लगा हुआ है,
ये जो मोह है, माया का मोह है, इसे त्याग दो। आन त्याग, परमात्मा के अलावा अन्य मोह को त्याग दो और ये जो मोह है परमात्मा के चरणों में लगा लो। आन त्याग जपो हर नाम, उस मोह को त्याग करके परमात्मा का नाम जपो। साजन संत करो ए काम। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हे मेरे सज्जनों, हे संतों, ये काम करो कि अपने मन का जो झुकाव माया के पदार्थों की तरफ है, उसको, उस मोह को त्याग दो और उस मोह को परमात्मा के चरणों में लगा लो और नाम जपो। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर 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 सुख पावो। आप जपो अवरय नाम जपावो। परमात्मा का नाम सिमरो, याद करो, जपो, सुख मिलेगा। सिमर 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 सुख पावो। आप जपो अवरय नाम जपावो। खुद भी जपो और जो तुम्हारे संपर्क में आता है उसे भी जपने के लिए प्रेरित करो। आप जपो अवरय दूसरों को भी नाम जपावो। सिमर 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 सुख पावो। आप जपो अवरय नाम जपावो। भगत भाए तरिये संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। भगत भाए, भाई से अर्थ है प्रेम। प्रेम, प्रेमा भाव वाली भक्ति। परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा का नाम जपना है, प्रेम से जपना है। ये सोच के नहीं जपना है कि ये नित्य नेम भी करना है, कर देते हैं। भावना के साथ, प्रेम के साथ जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति प्रेम के साथ करता है, भगत भाए तरिये संसार, वो भव सागर से तर जाता है। भगत भाए तरिये संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। जो हमारा शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है, मिट्टी समान है, अगर उसमें परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम नहीं है, उसके हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं है, वो मिट्टी के समान है, वो मृतक के समान है। भगत भाए तरिये संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। छार का अर्थ है राख, मिट्टी। तो ऐसा शरीर जिसमें परमात्मा की भक्ति नहीं है वो मिट्टी के समान है, वो किसी काम का नहीं है। गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि सो जीव्या जिस मन वसया सोए। जीवित तो वही है जिसके मन में परमात्मा बसे हुए हैं। सो जीव्या जिस मन वसया सोए, नानक अवर न जीवै कोय। और बाकी जिसके हृदय में परमात्मा बसे नहीं हुए हैं, वो सांस भले ही ले रहा है लेकिन एक मृतक के समान है। नानक अवर न जीवै कोय, सो जीवया जिस मन वसया सोए। नानक अवर न जीवै कोय, बिन भक्ति तन होसी छार। भगत भाए तरिये संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सर्व कल्याण सुख निध, सुख निध सुखों का खजाना। निध का अर्थ है भंडार, खजाना। सर्व कल्याण सारे ही कल्याण। हम कल्याण का अर्थ ये समझेंगे कि खुशहाली है, संतुष्टि है, जीवन में परम आनंद है, कुशलता है, वेल बीइंग है। सर्व कल्याण सुख निध नाम। परमात्मा का नाम अगर हृदय में है तो वो नाम सुखों का खजाना है और जीवन में सारे कल्याण हैं। हर तरफ कल्याण ही कल्याण है जीवन के अंदर, अगर हृदय में परमात्मा का नाम है, क्योंकि परमात्मा का नाम सुखों का खजाना है और जीवन में कल्याण करने वाला है। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। इस संसार में, इस भव सागर में विकारों के कारण
व्यक्ति जब इस भव सागर में डूब रहा है, वो जो व्यक्ति विकारों के प्रभाव में आ गया, परमात्मा से दूर हो गया, तो वो जन्म मरण के चक्र में पुनः पड़ जाता है। बूढ़त जात जो विकारों के प्रभाव में इस भव सागर में बूढ़त जात डूबता जा रहा था, बूढ़त जात पाए विश्राम, वो टिक जाता है, उसका डूबना बंद हो जाता है, वो तरना शुरू कर देता है। जो परमात्मा का नाम जो सुखों की निधि है और सर्व कल्याण देने वाला है, जब उसके साथ जुड़ जाता है। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। गुणतास परमात्मा जो गुणों का भंडार है, उसका नाम जपो, जिसके अंदर बेअंत गुण हैं, जिस परमात्मा में गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं उसका नाम जपो। सगल दुख का होवत नाश, जीवन से सारे ही दुखों का नाश हो जाता है। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही स्वाओ। उपजी प्रीत, जिसके अंदर प्रभु की प्रीत पैदा हो गई, प्रीत उपज गई। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, प्रभु के प्रेम का रस और प्रभु का नाम जपने का चाव पैदा हो गया। प्रेम रस चाओ, जिसने भी परमात्मा का नाम गुरु से प्रार्थना करके प्रेम के साथ जपा है, उसे नाम जपने में आनंद आता है, रस आता है, और फिर उसके अंदर ये चाव बना रहता है और वो हमेशा इस ताक में रहता है कि ये जो मेरा जो आनंद बना हुआ है, जो मुझे रस आता है, इसका सिलसिला टूटे नहीं। मन तन अंतर यही स्वाव, उसके मन में और शरीर में हमेशा यही चाह बनी रहती है कि मेरा जो नाम का ये मन का जो जुड़ाव परमात्मा के नाम के साथ है, ये टूटे नहीं। एक बार कनाडा से कोई विद्वान आए थे और वो दीवान हॉल मंजी साहब पे कथा कर रहे थे स्वर्ण मंदिर में, और 5 दिन वो बैठे थे। तो मुझे भी अवसर मिला कि 5 दिन वो टीवी पे मैंने भी वो कथा सुनी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि धरती पे व्यक्ति ढूंढता है कि सतगुरु कौन है। ये तो हम जानते ही हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो पूरे गुरु हैं, सतगुरु हैं। उन्होंने ये कहा कि आप वाहेगुरु नाम जपते हैं, आप राम नाम जपते हैं, आप राधे राधे कहते हैं, आप कृष्णा कहते हैं, आप ओम कहते हैं, आप ओम शांति कहते हैं, आप अल्लाह कहते हैं। जो भी आपको कहना है आप कहो, लेकिन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब से मन ही मन प्रार्थना करके कहो, क्योंकि धरती पे ये सतगुरु तो हैं ही। और फिर उन्होंने ये बात कही थी कि ये तो नगद हाथ सौदा है, करके देख लो, जीवन में कितने भारी परिवर्तन आएंगे। और ये जो बात है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में हमें बार बार कही जाती है, और फिर भी हम वो नाम ना जपें। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एहि स्वाओ। क्योंकि जब गुरु से प्रार्थना करके प्रेम के साथ परमात्मा का नाम जपा जाता है, और यही नाम अगर ब्रह्म मुहूर्त में जपा जाए, तो जो आनंद आता है परमात्मा के नाम जपने में, गुरु से प्रार्थना करके व्यक्ति के पास शब्द नहीं होते हैं उन्हें बयान करने का। ये कहा जाता है कि जैसे गूंगे ने मिठाई खा ली तो वो कैसे बताए। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर यही स्वाओ। अब तो उसका ये स्वार्थ ही बना रहता है, हर टाइम यही चाह बनी रहती है कि मेरे मन का जुड़ाव परमात्मा के नाम के साथ रहे और मुझे वो आनंद, वो रस मिलता रहे। नेत्र पेख दरस सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए। अब ऐसे जो
संत हैं जिनके हृदय में उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ और मन तन अंतर यही सुआओ। मन बिगसै साध चरण धोए मन बिगसै साध चरण धोए। ऐसे संतों के चरणों को धो के मन में खिड़ाव आता है, मन में पॉजिटिविटी आती है। मन बिगसै साध चरण धोए अर्थात उनकी सेवा करके, उनका दिए हुए उपदेश को अपनाकर। और जो सच्चे संत होते हैं उनकी आभा तो उनके चेहरे पर ही नजर आ जाती है। मन बिगसै साध चरण धोए नेत्र पेख दरस सुख होए। अब अगर उनका दर्शन केवल नेत्रों से देख ही लिया, नेत्र पेख, पेख का अर्थ है देखना, नेत्रों से दर्शन देखना, नेत्र पेख दरस सुख होए। केवल दर्शन मात्र से ही जीवन में सुख आ जाता है। जो ऐसे साध हो जाते हैं, ऐसे संत हो जाते हैं कि उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर यह सुआओ। नेत्र पेख दरस सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए। भगत जना के मन तन रंग और बिरला को पावे संग। ये जो भक्त जन है जिनके अंदर चाव पैदा हो गया है, भगत जना के मन तन रंग, मन और शरीर के ऊपर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ा रहता है। एक धुन लगी रहती है कि परमात्मा के नाम के साथ जुड़ाव ना टूटे। अगर कहीं सत्संगत है तो उस सत्संगत में जाने को टाले नहीं। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। कोई विरला होता है जो ऐसे साध जनों की संगत पाता है। बिरला को पावे संग। भगत जना के मन तन रंग, जिनके मन और तन पे परमात्मा के नाम का रंग चढ़ा रहता है, जिन संत जनों पे, कोई विरला ही बहुत भाग्य वाला होता है जो इनकी संगत पाता है। बिरला को पावे संग। एक बस्त दीजै कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। एक बस्त दीजै कर मया, मया का अर्थ है दया। हे परमात्मा, दया करके एक नाम की वस्तु मुझे दे दो, नाम पदार्थ मुझे दे दो। एक वस्तु दीजै कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि मैं भी गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से आपका नाम जप सकूं। एक बस्त दीजै कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहया सर्व समाये। ताकि उपमा कही ना जाए। परमात्मा की जो उपमा है, परमात्मा की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। परमात्मा जैसे हैं वैसे हैं। परमात्मा के जैसा कोई और है ही नहीं कि जिसके तरफ इशारा करके परमात्मा की उपमा की जाए। ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहया सर्व समाये। वो परमात्मा सब जगह समाया हुआ है, सारे प्राणियों में समाया हुआ है, हर जगह परमात्मा मौजूद है। ताकि उपमा, उस परमात्मा की उपमा, उस परमात्मा की शोभा, उस परमात्मा का वर्णन, गुणों का वर्णन हो नहीं सकता। नानक रहया सर्व समाये, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल। प्रभ बख्शंद दीन दयाल। व्यक्ति से गलती हो जाती है तो वो कई बार ऐसा होता है कि सतगुरु के दरबार में जाने से भी हिचकता है। जब उसे गलती का एहसास हो जाता है कि मैं किस मुंह से गुरु के पास जाके मत्था टेकूं। जैसे कि अब गुरु जो हैं, गुरु तो इतना प्यार करते हैं, परमात्मा और गुरु इतना प्यार करते हैं जैसे माँ अपने 2 या 2.5 वर्ष के बच्चे को प्यार करती है। अब एक बच्चे से 2 या 2.5 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष के बच्चे से गलती हो गई और वो गलती करके छिप गया।
अब माँ 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से उसे ढूंढ रही हैं। माँ बड़ी बेचैन है और जब 3 या 4 घंटे बाद जब वो मिलता है तो माँ उसे गले लगा लेती हैं। तो गुरु और परमात्मा हमें इतना ही प्यार करते हैं। अगर गलती हो जाए तो परमात्मा के आगे अपनी गलती कहनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। गुरु के आगे मत्था टेक के अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। प्रभु बख्शंद दीन दयाल, प्रभु गलती को बख्श देते हैं। दीन दयाल, दीनों पे दया करने वाले परमात्मा गलती को बख्श देते हैं। अगर गलती उनके सामने स्वीकार की जाए और कोई फरेब मन में ना हो, मन में सीधी सच्ची श्रद्धा हो। प्रभु बख्शंद दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल। और प्रभु तो भक्तों से प्यार करना तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है। भगत वत्सल, भगत वत्सल हैं, सदा कृपाल, और सदा ही कृपा से भरे रहते हैं। प्रभु बख्शंद दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सरब घटा करत प्रतिपाल। अनाथ नाथ, इस संसार में जो अनाथ हैं, जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, उनका भी परमात्मा नाथ हैं। वो भी इस अवस्था में जीते हुए भी अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, जो अनाथ हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके भी नाथ हैं परमात्मा। गोविंद इस सारी सृष्टि के रक्षक हैं। गोपाल इस सृष्टि के सारे जीवों की प्रतिपालना करने वाले हैं। परमात्मा तो सभी के स्वामी हैं, चाहे कोई पूरे भरे परिवार वाला है या अनाथ है, क्योंकि परमात्मा तो सभी का प्रतिपालन करते हैं। लेकिन जो इस संसार में अनाथ हैं, उन्हें भी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वो अनाथ हैं, क्योंकि उनके साथ वो नाथ बन के रहते हैं। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सरब घटा करत प्रतिपाल। सरब घटा, सारे शरीरों का वो प्रतिपालना करते हैं। इसलिए अनाथों को भी ऐसा नहीं लगता कि हम अनाथ हैं। परमात्मा उनके नाथ बन के उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने देते, ऐसी डिप्रेशन वाली बात उनके मन में आने नहीं देते। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सरब घटा करत प्रतिपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। आद पुरुष, परमात्मा सबके मूल हैं। सारी सृष्टि जब थी नहीं, परमात्मा तब भी थे, और ये सृष्टि भी परमात्मा से ही बनी है। आद पुरुष कारण करतार, करतार परमात्मा, इस सृष्टि के कारण परमात्मा ही बने हैं। जो आद पुरुष हैं, जो मूल हैं सारी सृष्टि के, उनसे ही ये सृष्टि बनी है। वो ही इस सृष्टि का कारण बने हैं। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। और भगत जनों के लिए जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि हम परमात्मा के नाम के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे प्राण चल रहे हैं। अगर हमारे नाम के साथ हमारी लिव टूटती है तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि हमारा सांस घुट रहा है। उनके तो प्राणों का आधार हैं। उन्हें तो परमात्मा का नाम जपने से प्राण मिलते हैं, जीवन मिलता है। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। प्राण तो सभी के ही परमात्मा की कृपा से चल रहे हैं। हम आदमी यहाँ एकदमी मोहलत मुहत न जाना, कि हम तो एक दम के आदमी हैं, एक सांस के आदमी हैं। सांस बाहर किया, दोबारा से सांस अंदर ना आए। हम आदमी यहाँ एकदम ही मोहलत मुहत न जाना,
कितनी मोहलत मिली है हमें जीने की, और मुहूर्त कब निकलेगा हमारी मृत्यु का, ये हमें कुछ नहीं पता है। तो ये जो सांसें चल रही हैं ये परमात्मा की कृपा से ही चल रही हैं। लेकिन जो भगत जन हैं उन्हें तो ये लगता है कि सांसों में परमात्मा का नाम चल रहा है तो जीवन है, नहीं तो मृत्यु है। आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत भाए लावे मन हित। भगत भाई प्रेम के साथ, भावना के साथ परमात्मा की भक्ति करनी। लावे मन हित, अपने मन में परमात्मा के प्रति मोह पैदा करके, पर जो कि गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से ही पैदा होता है। भगत भाई लावे मन हित, मन का प्रेम परमात्मा के चरणों में जो लगाता है और जो बड़े प्रेम से भक्ति करता है, जो जो जपे सो होए पुनीत, जो भी इस प्रेमा भक्ति के साथ परमात्मा को जपता है वो पुनीत हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। उसके जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और माया का मोह दूर चला जाता है। उसके जीवन में जो ये आत्मिक जीवन की मृत्यु करने वाली जो चीज़ें हैं, विकार और माया का मोह, वो उसके नज़दीक नहीं आते। वो एक पवित्रता वाला जीवन जीता है। जो जो जपे सो होए पुनीत, भगत भाई लावे मन हित। हम निर्गुण आर नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। हम निर्गुण आर, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है। निर्गुण यार, नीच, हम पतित काम करने वाले हैं। बहुत ही ऐसे मंद कर्म करते हैं जिन्हें किसी के सामने कहते हुए शर्म आती है। जो पतित कर्म करने वाला व्यक्ति है वो है नीच। कोई जाति से ना ऊंच है ना नीच है। जिसके कर्म ऊंचे हैं वो उच्च जाति का है, जिसके कर्म नीचे हैं वो नीची जाति का है। हम निर्गुण आर नीच अजान, बेसमझ हैं, हम अजान भी हैं। नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, आप पुरख हैं, सर्वव्यापक हैं। हे भगवान, आप सर्वव्यापक हैं। हम आपकी शरण में आ गए हैं। हम निर्गुण आर नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। गुरु रामदास जी जो गुरु नानक देव जी की जो चौथी जोत हैं, उनकी एक रचना है कि जो उन्होंने वर्णन किया है कि जो मुझ जैसे लोगों का जो जीवन है उसको उन्होंने सामने रखा है। कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया। कंचन जैसे कि नारी जो है वो तो सोने की तरफ आकर्षित होती है, पुरुष नारी की तरफ आकर्षित होता है। कंचन नारी में जियो लुभत है, मन उस तरफ खिंचता है। कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया, और माया का जो मोह है वो मीठा लगता है। घर मंदिर घोड़े खुशी, घर मंदिर बहुत ऊंचे ऊंचे महल, घोड़े तरह तरह के व्हीकल्स, और उनको पा के बड़ी खुशी होती है कि मेरा घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, मेरे पास तो व्हीकल भी बहुत बड़ा है। घर मंदिर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया। मन जो परमात्मा के चरणों के साथ लगना था वो माया के पदार्थों की तरफ अन्य रसों में लग गया है। मन अनरस लाया, अन्य रसों में लग गया। हम हर प्रभ चितना आवई, और प्रभु जो हैं कभी चित्त में नहीं आते। हर प्रभ चितना आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। हे परमात्मा, अब मैं इन चीज़ों से कैसे छूटूंगा। कंचन नारी में जियो डूबत है, वो मीठा माया। घर मंदिर घोड़े खुशी, मन आन रस लाया। अब मुझे परमात्मा का नाम तो चित्त में आ ही नहीं रहा, तो मैं इन सब मोह से कैसे छूटूंगा। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे। हे मेरे परमात्मा, मैंने जो ये अपने नीच कर्म आपको गिनवाए हैं, ये है मेरे कर्म। तो
मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे गुणवंता। हर हर दयाल, हे परमात्मा आप गुणों के भंडार हैं, आप दया करने वाले हैं। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे, कृपा करके इन सारे मेरे अवगुणों को क्षमा कर दो। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग न मेरा। मैं ना तो मैं सुंदर हूँ, किछ रूप नहीं, ना ही कोई मेरी बहुत ऊंची जात है, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा, मेरा उठने बैठने का ढंग भी कोई खास नहीं है। क्या मूल है बोले गुण विहून, मैं निर्गुण बिना गुणों का किस मुंह से है परमात्मा आपके दरबार में जाके आपसे बात करूंगा। क्या मुंह ले बोले, क्या मुंह लेके मैं आपसे बात करूंगा। क्या मुंह ले बोले गुण विहून, नाम जपया ना तेरा, कि मैंने तो जीवन में कभी तेरा नाम जपा ही नहीं। हम पापी संग गुरु उबरे, हमने पाप कर्म किए हैं और परमात्मा ने दया करके गुरु की शरण में भेज दिया। संग गुरु उबरे, गुरु की शरण में जाके हमें भी एक आत्मिक जीवन का पता लगा। हमें भी लगा कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है माया के मोह में फंसने के लिए नहीं, परमात्मा के चरणों से जुड़ने के लिए मिला है। हम पापी संग गुरु उबरे, पुण्य सतगुरु केरा। ये पुण्य है सतगुरु का कि उसने अपना उपदेश दे के अपनी शरण में लेके हमें उबार लिया। सब जीवो पिंड, सभी जीवों को तुमने पिंड दिया है, शरीर दिया है। मुख नक दिया, मुख नक एक अच्छी शक्ल दी है, जिस ऐसा शरीर दिया है जिस शरीर से सारे काम हो पा रहे हैं। मुख नक दिया, बर्तन को पानी, और बरतने के लिए आग पानी, ये जाने कैसी कैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत बहुत अधिक पदार्थ दिए हैं। सब जियो पिंड, मुख नक दिया, बर्तन को पानी, अन्न खाना, कपड़ पहनन दिया, खाने के लिए अन्न दिया, कपड़े पहनने के लिए दिए। रस अन्न भोगाणी, अन्य रस भोगने के लिए भी दिए हैं। जिन दिए सो चित ना आवई, हे परमात्मा जिसने आपने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, जिन दिए सो चित ना आवई, आपको हम कभी चित्त में लाते ही नहीं हैं, आपका कभी हम धन्यवाद करते ही नहीं हैं। जिन दिए सो चित ना आवई, पशु हों कर जानी, मैं तो पशु मूर्खों की तरह से समझता हूँ कि ये मैंने ही सब प्राप्त किए हैं। जिन दिए सो चित ना आवई, पशु होकर जानी। ये है हमारी स्थिति। कंचन नारी में जियो लुभत है, मोह मीठा माया, घर मंदिर घोड़े खुशी, मन अनरस लाया। हर प्रभ चित न आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे, किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग न मेरा। क्या मूल है बोले गुण विहून, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुरु केरा। सब जियो पिंड, मुख नक दिया, बर्तन को पानी, अन्न खाना, कपड़ पहनन दिया, रस अन्न भोगाणी। जिन दिए सो चित न आवई, पशु होकर जानी। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। ये चारों पद एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम। सो क्यों बिसरे जे घाल न भाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े, सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े। जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ है। गुर पूरे तत् यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया।
जिनको गुरु ने ये फैक्ट समझा दिया कि परमात्मा के कैसे कैसे परोपकार हैं, उस परमात्मा को क्यों बुलाया जाए। गुर पूरे तत् यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन ध्याया। साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम। साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवरे नाम जपावो। सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवरे नाम जपावो। भगत भाए तरिये संसार, भगत भाए भगत भाई तरिये संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो सब कुछ मिट्टी ही है। जीवन किसी काम का नहीं है, एक मिट्टी के समान है, राख के समान है। बिन भक्ति तन होसी छार, भगत भाई तरिये संसार। प्रेमा भक्ति से भवसागर से तर सकते हैं। भगत भाई तरिये संसार, बिन भक्ति तन होसी छार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, सर्व कल्याण सुख निध नाम। बूढ़त जात पाए विश्राम। अगर व्यक्ति विकारों में फंसा हुआ है और आत्मिक जीवन उसका मर गया है और ऐसे में परमात्मा की कृपा हो जाए, गुरु की शरण उसे मिल जाए और वो जो है परमात्मा के नाम की तरफ लग जाए, तो वो जो उसका डूबना है वो रुक जाता है, वो भी तरने लगता है। उसके जीवन में भी विश्राम आ जाता है, टिकाऊ आ जाता है। बूढ़त जात जो डूबता जा रहा था पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ। जिनके अंदर परमात्मा का नाम जपने की प्रीत उपज गई और उन्होंने जब प्रेम से नाम जपा तो उन्हें आनंद आया, एक रस मिला और फिर उनके मन में चाव पैदा हो गया कि परमात्मा का नाम बार बार जपा जाए। मन तन अंतर यह सुहाव। मन, उनके मन में और शरीर में हमेशा यही चाह होती है कि परमात्मा का नाम जपा जाए, जिसको जपने से एक रस और एक आनंद प्राप्त होता है। मन तन अंतर यही स्वभाव। नेत्र पेख दरस सुख होए, मन बिगसे साध चरण धोए। जो लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रीत उपज जाती है और उनके मन और शरीर में एक ही चाह होती है परमात्मा के नाम जपने का, नेत्रों पेख दरस सुख होए, ऐसे लोगों को अगर दर्शन भी हो जाएं तो जीवन में सुख आ जाता है। मन बिगसे साध चरण धोए, और उनकी सेवा करने से मन में खिड़ाव आता है, मन में पॉजिटिविटी आती है। ऐसे लोग, इनको साध कहा गया है, संत कहा गया है। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। जो सच्चे भक्त हैं उनके मन पे और शरीर पे परमात्मा के नाम का रंग चढ़ा रहता है। बिरला को पावे संग, कोई विरला ही इनकी संगत पाता है। परमात्मा की कृपा होती है तभी ऐसे लोगों की संगत मिलती है। एक बस्त दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। हे परमात्मा, कृपा करके नाम की वस्तु मुझे दो ताकि मैं भी गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से इस नाम को जप सकूं, ताकि उपमा कही ना जाए। परमात्मा की उपमा नहीं दी जा सकती, ताकि उपमा कही ना जाए। नानक रहा सर्व समाये, प्रभ बख्शंद दीन दयाल। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सरब घटा करत प्रतिपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सरब घटा करत प्रतिपाल। आद पुरख
कारण करतार, परमात्मा करतार हैं, करता हैं, आदि पुरुष हैं। जब कुछ भी नहीं था तब भी परमात्मा थे, और परमात्मा से ही, परमात्मा ही मूल हैं, उन्हीं से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। आदि पुरुष वही इस सृष्टि का कारण है। आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। और वो परमात्मा जो हैं, जो भक्त लोग हैं, उन्हें तो ये लगता है कि परमात्मा का नाम सांसों में है तो सांसें चल रही हैं, अन्यथा हमारा तो दम घुट रहा है। भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत। भगत लाए भगत भाए, लावे मन हीत। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत भाए, लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। हम निर्गुण यार नीच अजान, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।